कौन सी ऐसी जल्दीबाजी हो गई कि 24 घंटा के पहले आपने सदस्यता खत्म कर दी, जबकि इस मानहानि में इतनी सजा भी नहीं हो सकती है, जबकि 1 महीने का समय दिया गया। तो आप लगातार जिस तरीके से और उसके बाद आप राजनीति शुरू कर देते हैं जात की। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जात पात और धर्म की राजनीति करती है। जो असली मुद्दा है उस पर वो कभी बात करती ही नहीं है। बीजेपी धर्म की राजनीति और जात की राजनीति में इतनी खो गई है कि उसे ये नहीं पता है कि राजनीति जो करनी है वो किस बात को लेकर करनी है। ये सारे बयान जो हैं जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने दिया है बीजेपी को लेकर। आपको हम बताते चलें कि पप्पू यादव ने बीजेपी को कहा है कि आप जरा बीजेपी की जो सरकार है उनसे पूछिए कि वो जाति की जो राजनीति करते हैं, लेकिन नीच जाति के जो लोग हैं, ओबीसी के लोग हैं, एसटी एससी के लोग हैं, उनमें से कितने सीएम पद पे बैठे हुए हैं। जहां एक तरफ बीजेपी का कहना है कि नीच जाति के लोग को हमेशा वो बढ़ावा देती है, धर्म की राजनीति करती है, लेकिन बीजेपी कहीं ना कहीं सिर्फ वोट बैंक के लिए जाति की राजनीति करती है। लेकिन जब सीएम पद के उम्मीदवार की बात आती है तो कभी भी वो नीचे तबके के लोग को उसकी उम्मीदवार नहीं बनाते हैं। क्या कुछ पप्पू यादव जात की राजनीति पर बोल रहे हैं बीजेपी को लेकर, हम छोड़े जाते हैं उनकी पूरी बातों के साथ। आपको कौन सी ऐसी जल्दीबाजी हो गई कि 24 घंटा के पहले आपने सदस्यता खत्म कर दी, जबकि इस मानहानि में इतनी सजा भी नहीं हो सकती है, जबकि 1 महीने का समय दिया गया। तो आप लगातार जिस तरीके से और उसके बाद आप राजनीति शुरू कर देते हैं जात की। तो आप हमको बताइएगा ना कि ओबीसी की बात आप करते हैं तो जाति जनगणना के सबसे बड़े दुश्मन क्यों हैं? 10% यदि आप आरक्षण ऊंची जात के गरीबों को दिए तो आपने 68 और 85% आरक्षण आप ओबीसी के बढ़ा देते। और देश में एक भी ओबीसी आपके सीएम है क्या? दलित सीएम है क्या? आप प्रमोशन में देख लीजिए या बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन को देख लीजिए, या डिप्टी डायरेक्टर में एक भी ओबीसी नहीं लाए। आप इतने दिनों के अंदर एक भी सेक्रेटरी आपने ओबीसी दलित नहीं दिया। आप जिस जाति की बात करते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग जाति के अलग, अब हम कहीं यादव है तो वहाँ पर ऊंची जात में लोग हैं, या कहीं राजपूत है तो पिछड़ी जात में लोग हैं। आप बिहार या यूपी को हर स्टेट के ऐना से नहीं देख सकते। अब नीरव मोदी को भी आप जाति बना दीजिए ओबीसी, तो आप अदानी जी के मुद्दे को आप खत्म करने के लिए धर्म और जाति से तौलिए, तो क्षेत्रवाद में आप में क्या अंतर है? आज देश सवाल राहुल गांधी का नहीं है। अरविंद केजरीवाल ने साफ कहा कि पीएम कौन बनेंगे, किस पार्टी का होगा, अब ये मुद्दा नहीं है। अब मुद्दा है देश, मुद्दा है संविधान, मुद्दा है लोकतंत्र। ममता जी भी ने यही कही, अखिलेश जी ने भी यही कहा। अब तो नीतीश जी को क्या बोलते हैं, तो भैया अब ईवीएम को लेकर के 14 पार्टी गए हुए हैं। नीतीश कुमार जी दस्तखत नहीं किए, इनकी पार्टी ने दस्तखत नहीं किया। यहाँ जब सब कंसोल होकर के एक साथ इस डेमोक्रेसी सेव करने के लिए निकले तो जदयू नहीं निकल पाई। तो नीतीश कुमार जी से और तेजस्वी जी से आग्रह करेंगे हम, अहंकार को हटाइए, खत्म करने की जरूरत है। अहंकार से अब ये देश नहीं बचेगा। वो बोलते हैं कि ड्राइविंग सीट पर जो जहां क्षेत्रीय पार्टी है उसको दीजिए। तेजस्वी जी 2024 में मोदी जी आ गए ना तो ड्राइविंग सीट तो छोड़िए, खलासी के सीट पर भी बैठने के लायक नहीं रहने देगा। पहले ये सोचिए, ये जो ड्राइविंग सीट कर रहे हैं ना, इस गलतफहमी में मत रहिए। पहले एक होइए और बचाइए इस डेमोक्रेसी को, दलितों को, कमजोर तबके के लोगों को आप बचाइए, महंगाई पर बचाइए, आप फार्मर्स को। बात यहाँ करिए।